नया साल, नई उम्मीदें। उम्र की डोर से फिर एक मोती झड़ गया। तारीखों के जीने से 2025 उतर गया और लो इस सदी को साल 26वां चढ़ गया। पूरे विश्व में नव वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व के लगभग सभी देश ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं और बिना किसी झिझक एक दूसरे को नव वर्ष मंगल कामनाएं भेजते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ पार्टी, आतिशबाजी, जश्न नए संकल्पों के साथ मनाते हैं। नया साल हमारे जीवन में एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह भी लाता है। यह हमारे लिए नई संभावनाओं, नई उम्मीदों और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर भी लेकर आता है। यह समय आत्मविश्लेषण का समय भी होता है, जब हम अपने पिछले साल की उपलब्धियों और असफलताओं का मूल्यांकन करते हैं। उन लक्ष्यों और संकल्पों को पुनः निर्धारित करते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक भी होता है। हमें अपनी गलतियों और नई दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद जगाता है। नया साल 2026 भी हमारे जीवन में नई उम्मीदें और अवसर लेकर आया है। आइए हम इसका स्वागत हर्ष, उल्लास और आत्मविश्वास के साथ करें। जब अलग अलग वर्गों के लोगों से पूछा गया कि नए साल से आप क्या उम्मीद रखते हैं, तो सभी के ताज़ा सपने और नवीकृत आशाएं थी। कुछ नए वर्ष में अच्छी सेहत की उम्मीद रखते थे। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में बेहतर परिणाम चाहते थे। व्यवसायी अपने पेशे में आगे बढ़ने की उम्मीद रखते थे। कर्मचारी अपनी आजीविका में प्रगति चाहते थे। कुछ अपने आसपास शांति का माहौल चाहते थे। कुछ रिश्तों की मजबूती चाहते थे। कुछ वित्तीय स्थिरता और कुछ परिवार में ज़्यादा सद्भाव और परिवार कल्याण। निष्कर्ष ये कि उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। उम्मीद एक ऐसा जादुई शब्द है जो सदियों से चमत्कार करता आया है। आशा की अनुभूति हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ये उम्मीद ही है जो हमें पहले कदम में संपूर्ण ऊर्जा झोंकने के लिए प्रेरित करती है और निश्चित तौर पर पहला अच्छा कदम हमारी सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हमने व्यक्तिगत उम्मीदों की बात की थी। नए साल से उम्मीदें समाज को भी हैं, राष्ट्रों को भी और समूची मानवता को भी। सबसे मुख्य मुद्दा इस समय का है रोटी, कपड़ा और मकान। यह तो उम्मीद रखेंगे कि वर्ष 2026 में सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिले। गरीबी का उन्मूलन सतत, स्थायी और उत्कर्षपूर्ण समृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके लिए समाज, राष्ट्र, सरकार, धनी वर्ग, निजी क्षेत्र समन्वित रूप से प्रयास करें। शिक्षा अगला मुद्दा है जिसमें हम 2026 में बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कहते हैं राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण ही उसकी कक्षाओं में होता है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होगी जिससे चरित्र निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। नए साल में सबकी सेहत अच्छी हो, यह उम्मीद भी रहेगी। इसके लिए सरकारी संसाधनों के साथ साथ हमें खुद में भी परिवर्तन लाने होंगे। वेद कहता है ऋत भुक, हित भुक, मित भुक, अर्थात ऋतु का खाओ, सही समय पर खाओ, शरीर के लिए हितकारी खाओ और उचित मात्रा में खाओ। साथ ही थोड़ा सा व्यायाम, योग, ध्यान, थोड़ी सैर और अधिक मात्रा में पानी का सेवन, ये सब हो तो अच्छी सेहत की उम्मीद सच में बदल सकती है। 2026 में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा जलवायु परिवर्तन का। विभिन्न आपदाओं जैसे बाढ़, वनों में आग, हीट स्ट्रोक, सूखती नदियाँ,
सिमटती, लुप्त होती झीलों का संरक्षण और संवर्धन का कार्य तेज और सटीक तरीके से करना होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी, कारगर, सटीक क्रिया योजना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का विकास, हरित अर्थव्यवस्था आदि संकल्पनाओं पर जोर देना होगा। पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझकर करना होगा और मानकर चलना होगा कि इस धरती पर रहने वाले हम मेहमान बनकर आए हैं और जैसा हक हमारा है वैसा ही यहाँ रहने का अधिकार जड़ चेतन सबका है। पंछी, मानव, फूल, फल, अलग अलग आकार, माटी का घर एक ही, हम सारे रिश्तेदार। प्रकृति के देवत्व को स्वीकार करें, फिर एक हरित भविष्य की उम्मीद करें। हमारा देश सामाजिक समरसता का उदाहरण रहा है। हम तमाम प्रयासों और संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद सांप्रदायिकता, जातिवाद, अलगाववाद जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढने में असमर्थ रहे हैं। परंतु 2026 में प्रवेश करते हुए यह उम्मीद तभी हकीकत बनेगी अगर हम अपने संकीर्ण विचारों से ऊपर उठें, अपनी सोच को अधुनातन और उदार बनाएं और हमारे कार्य नवाचारों से भरे हुए हों। ढंग जीने का मुझको ही आया नहीं, ढंग जीने का मुझको ही आया नहीं, वरना तो कोई पराया नहीं। 2026 तक आते आते टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे तक निकल गए हैं। हमारे टेक्नोक्रेट तथा प्रबंधों की उनकी पेशेवर रुख और योग्यता के कारण पूरी दुनिया में मांग है। आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम एक दिग्गज के रूप में पहचाने जाते हैं। निश्चित ये 2026 में प्रवेश करने का एक मजबूत पक्ष है। साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते खतरों को देखते हुए हमें एआई, बिग डाटा एनालिसिस, जीनोम एडिटिंग, बायोटेक्निक, नैनो प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग देश की आम जनता के हित संवर्धन हेतु ही करना होगा। इस वर्ष कुछ अधिक शांति की उम्मीद हम करेंगे। दबावों के ऊपर शांति, शांति सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है, अपने दृष्टिकोण को उदार बनाने की ज़रूरत है। उसने ज़माने में बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मिले समय को ही अच्छा बनाएं, अपने लिए भी औरों के लिए भी। अच्छे समय की राह देखते तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। वर्ष 2026 से उम्मीदें बहुत हैं, वैश्विक स्तर पर भी, घरेलू स्तर पर भी। अन्य सालों की तरह यह साल भी चला जाएगा। दुनिया में एक ही चीज़ स्थायी है, वह है परिवर्तन। गुलिस्तां को मौसम सजाते रहे, फूल आते रहे, फूल जाते रहे। मैं भी यात्री, तू भी यात्री, मैं भी यात्री, तू भी यात्री, आती जाती रेल, अपने अपने गांव तक, सबका सबसे मेल। आइए नाटक की तरह जिंदगी जी लें, निष्काम कर्म करते हुए। अंत में नववर्ष के लिए यही शुभकामना है। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, नया साल सभी को रास आए, नया साल सभी को रास आए, नया साल सभी को रास आए, सभी की उम्मीदें पूरी हों। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।